ते नयने नराणां बरहाई ते नयने नराणां बरहाई ते नयने नराणां बरहाई ते नयने नराणां। बरह मोर पंख, उसके नेत्र मोर पंख की तरह है। केवल शोभा के, मोर के वो जो पंख होते हैं ना, वो उससे मोर सुंदर तो दिखता है, लेकिन उन पंखों से वो उड़ नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो यह है कि उन पंखों के चलते जो भार, विशेष भार उसको ढोना पड़ता है, उसके चलते वो जो उड़ने वाले पंख है वो भी मोर को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाते। मोर की उड़ान उतनी वो नहीं होती लंबी, बहुत ऊंची भी नहीं होती। तो अपनी आंखों को जो सुशोभित करते हैं, और आजकल के तो खास करके हमारी माताएं बहनें तो आंखों को बहुत ज्यादा सुशोभित करके ऊपर से लगाने का कुछ, और उसके पता नहीं क्या क्या होता है। काजल तो है ही है, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आंखें सुंदर दिखे, मोर पंख की तरह। लेकिन उन आंखों से, उन नेत्रों से यदि भगवान का दर्शन नहीं किया तो बरहाई ते नयने नराणां बरहाई ते नयने नराणां। लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षो ये लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये बरहाई ते नयने नराणां बरहाई ते नयने नराणां। जो भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के दिव्य श्री विग्रहों का दर्शन नहीं करता, राम कृष्ण नरसिंह दर्शन नहीं करता इन स्वरूपों का, उनके नेत्र भले ही सुंदर दिखने में हो, नेत्र दिखने में सुंदर हो, लेकिन नेत्र का देखना यदि सुंदर न हो, दिखना तो सुंदर हो लेकिन देखना सुंदर न हो, वो देखना सुंदर कब? जब वो देखें अपने इष्ट को सर्वत्र। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, बरहाई ते नयने नराणां बरहाई ते नयने नराणां। भागवत के श्लोक और मानस की चौपाइयां साथ साथ चलती हैं। पादौ नृणां तौ जन्म भाजौ, पादौ नृणां तौ द्रवजन्म भाजौ। क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरे, क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेयो। उनके
चरण पैर के तने हैं, जो तीर्थ यात्रा नहीं करते, चलकर प्रभु के मंदिर तक नहीं पहुंचते, मल्लिकार्जुन नहीं पहुंचते, काशी विश्वनाथ नहीं पहुंचते, सोमनाथ नहीं पहुंचते, रामेश्वर तक नहीं पहुंचते, परिक्रमा नहीं लगाते, तो क्या मतलब है पैरों का? जिस वाणी ने हरिगुण गान नहीं किया, शिव का स्तवन नहीं किया, वो वाणी किस काम? वो तो दादुर जिह्वा है। जिन कानों ने हरि कथा का श्रवण नहीं किया, वो कान कान नहीं, वो सर्प के रहने की बिल है। बीले बतोरु क्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य, दार्दूर के जिह्वा। इसका अलग से अर्थ भी किया है विद्वानों ने कि यदि कान से हरि कथा का श्रवण नहीं कर पाए तो कान कान हुए। बोले वो कान नहीं है, वो सर्प के रहने की बिल है। उसका दूसरा भाव, दूसरा अर्थ, बोले यदि कान से हरि कथा श्रवण नहीं कर पाए तो ये कान कान बने, उससे तो बिल बनते तो कोई सर्प इत्यादि प्राणी के रहने के तो काम आते। यदि इन नेत्रों से भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया, हरि का दर्शन नहीं किया, तो ये नेत्र नेत्र बने, उसके स्थान पर मोर पंख बने होते तो कम से कम कभी तो कन्हैया आपने माथे पर धारण करते। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारणम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् बर्हायिते ते नयने बर्हायिते जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र नहीं भवन समाना, श्रवण रंध्र नहीं भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नरा